दोस्तों ये एक बेस्टेबल एम्पलीफायर है। आप इसमें देख सकते हो ये काफी हाई वाटेज का एम्पलीफायर है। जैसे मान के चलो कि ये 3000 वाटेज का एम्पलीफायर है, तो 3000 वाटेज का आप अदर्स बैंड का एम्पलीफायर देखोगे तो उसमें बेस्टेबल नहीं होता है। तो दोस्तों इस एम्पलीफायर पे तो बेस्टेबल लगा हुआ है और इस एम्पलीफायर पे बेस्टेबल नहीं लगा हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोस्तों देखो सिंपल सा डिफरेंट है कि ये एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर है जिसके अंदर बेस टेबल नहीं लगा हुआ है, और जिसके अंदर बेस टेबल लगा हुआ है वो एक अनप्रोफेशनल एम्पलीफायर होता है। दोस्तों जो बेस टेबल लगा हुआ एम्पलीफायर होता है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मान के चलो कि उसका अगर 50 हर्ट्ज या फिर 40 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है तो वो लगभग 50 से 60 किलो हर्ट्ज तक आपको रिस्पांस दे देगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि इस तरीके का जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होता है ये लगभग 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज आपको ठीक ठाक आउटपुट दे देगा। अगर प्रोफेशनली एम्पलीफायर हुआ तो पूरा आपको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक फुल पोटेंशियल आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, जो साउंड वाले छोटे होते हैं, जो शुरुआती के टाइम में होता है ना, तब ना हर किसी के पास बजट नहीं होता है। तो जिस वजह से ना वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा कम बजट के अंदर एम्पलीफायर ढूंढते रहता है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि ये जो लो बजट का एम्पलीफायर है इसको लेने में आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा और क्या नुकसान रहेगा। फिर ये वीडियो देखने के बाद आप सोचना कि आपको ये एम्पलीफायर लेना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों बात करते हैं इस एम्पलीफायर का लेने का फायदा और नुकसान के बारे में। दोस्तों इस एम्पलीफायर को अगर आप लेते हो तो आप तो हाई लेवल का उतना लेवल का तो प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। अगर आप उतना लेवल का प्रोग्राम करते हो तो ये एम्पलीफायर आपके चॉइस में नहीं आएगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों ये एम्पलीफायर उनके लिए सही रहेगा जो शुरुआती के टाइम पे अगर आप सोच रहे हो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का, साउंड सिस्टम का छोटा सा सेटअप लेके, तो उस टाइम पे आप ले सकते हो। क्योंकि इस तरीके का एम्पलीफायर लेने में आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, आप किसी भी पार्टी जो होता है ना, जो रेंट पे लेने वाले पार्टी होता है उनके पास छोड़ के आओगे ना तब भी वो खुद ऑपरेट कर सकते हैं इस एम्पलीफायर को। लेकिन दोस्तों जो प्रोफेशनली एम्पलीफायर होता है उसको ऑपरेटिंग करने के लिए एक ऑपरेटर आपको बिठाना ही पड़ेगा। आप मान के चलो कि आपका बिजनेस का शुरुआती के टाइम पे आप कोई भी लेबर तो नहीं रख पाओगे परमानेंटली, क्योंकि दोस्तों आप 2 दिन 3 दिन रख पाओगे, फिर उसको जब काम नहीं मिलेगा वो खुद ही आपका काम छोड़ के निकल जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, इस टाइम पे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि लड़कियों की वजह से जो काम पे नहीं आते। तो दोस्तों उस टाइम पे आपको ये सारे एम्पलीफायर है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें बेस टेबल सब लगा हुआ है, बस एक ब्लूटूथ इसके साथ भेज दो भाई, वो पार्टी जो है ना खुद ही इसको ऑपरेट करके चला लेगा। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, आप भी रिलैक्स करते हो और पार्टी जो है ना वो हिसाब से वो खुद ऑपरेट कर सकता है। तो इस वजह से आपको बेनिफिट तो ये हो गया कि आपको लेबर नहीं लग रहा है, और दूसरी बात आप इसको छोड़ के आ जाते हो ना तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके का एम्पलीफायर बहुत ज्यादा अनस्टेबल भी होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है ना, थोड़ा सा वोल्टेज अपर नीचे होता है ना तो एम्पलीफायर उड़ने का चांसेस भी रहता है। तो हो सके तो इस एम्पलीफायर के साथ एक अच्छा सा सर्वो स्टेबलाइजर आप यूज करो तो एम्पलीफायर का खराबी कम से कम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बेनिफिट बहुत ही ज्यादा मिलेगा इस एम्पलीफायर को यूज करने के साथ। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचते हो कि मैं इसी एम्पलीफायर के साथ प्रोफेशनल प्रोग्राम करूंगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो प्रोफेशनली एम्पलीफायर होता है उसका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जो रिस्पॉन्स होता है ये प्रॉपर होता है। लेकिन दोस्तों इस तरीके का एम्पलीफायर पे आपको 40 हर्ट्ज से लेकर आपको 16 किलो हर्ट्ज तक आपको ठीक ठाक रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद ना इसका रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और दोस्तों इस तरीके का एम्पलीफायर मार्केट में जो हमारा लोकल मार्केट होता है वहां पर ही बनते हैं और उधर से ही सेल होता है ये सारे एम्पलीफायर। बस इसमें जो ब्रांडिंग होता है ना ये किसी किसी कंपनी का मतलब लगा हुआ होता है, लेकिन वो फेक होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। हाँ ओरिजिनल होता है कुछ ऐसा कंपनी है जैसे पियानो हो गया, फिर ऐसे गिने चुने 2 3 कंपनियां हैं जिनका होता है ओरिजिनल एम्पलीफायर। तो और बात भी है, देखो अगर आप प्रोफेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तो उसका रिस्पांस लाने के लिए आपको इक्वलाइजर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें बेस टेबल कुछ भी नहीं है। वो क्या करता है ना, आपका मिक्सर से जो भी सिग्नल आ रहा है उसको 12 के आउटपुट में भेजता है, हमारा जो स्पीकर होता है उसके पास भेजता है ताकि स्पीकर अच्छा खासा रिस्पॉन्स करे। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर होता है ये है कि कोई भी एम्पलीट्यूड जो होता है ना उसके अंदर बेस टेबल या फिर हाई या फिर मिड हो गया ये अनस्टेबल होता है। मतलब कई कई एम्पलीफायर में ऐसा होता है कि बेस थोड़ा ज्यादा है टेबल थोड़ा ज्यादा है, तो इस तरीके का होता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस हम किस तरीके से करें, या फिर हम इक्वलाइजर का यूज करें या फिर हम लोग इस तरीके का बेस्टोन एम्पलीफायर यूज करें। तो जिस वजह से क्या होता है ना, इक्वलाइजर क्या होता है हर किसी के समझ में नहीं आता है। आपको इक्वलाइजर का समझ नहीं है, अगर आप सोचते हो कि मैं इक्वलाइजर का यूज नहीं करूंगा लेकिन एम्पलीफायर अच्छा खासा रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो आप इस तरीके का एम्पलीफायर ले सकते हो। लेकिन दोस्तों जिसके पास इक्वलाइजर का प्रॉपर नॉलेज है, फ्रीक्वेंसी का टोटल नॉलेज है, तो वो लोग क्या है ना प्रोफेशनल एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हो।
प्रोफेशनल एम्पलीफायर से भी आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स ला सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी का नॉलेज नहीं है तो आप इस तरीके का बेस लेवल जो फिक्स्ड वाले एम्पलीफायर होता है ना, इनको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात बस इतना सा है कि आप अगर इस तरीके का एम्पलीफायर ले रहे हो ना, एक अच्छा ब्रांड कर लो, एक अच्छा ट्रस्ट, मतलब आप किस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हो उसी कंपनी का एम्पलीफायर उठाओ तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बताना वीडियो कैसी लगी, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।